नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBCL अंडाल में। ये जो चैनल है हमारा SBCL अंडाल, ये हमारी संस्था अंडाल स्वामी विवेकानंदा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी का ही एक एजुकेशनल विंग है जो एजुकेशन के लिए पूरी तरह से समर्पित है। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे विद्यार्थियों के लिए साइंस से जो प्रश्न आते हैं उसको हम लोग जो है एक सीरीज ऑफ वीडियो के तहत जो है देखेंगे। और इसमें मैं आपको NCERT के क्लास 9 और क्लास 10 के जितने भी साइंस के चैप्टर हैं उन सभी के चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा, और पढ़ाने के बाद जो भी MCQ है, क्वेश्चन जो भी आते हैं वो आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ इस पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी बताऊंगा। एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं ये जो वीडियो बनाऊंगा इसमें जो क्लास 9 के विद्यार्थी हैं, BSc बोर्ड में पढ़ रहे हों या किसी स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हों, उनको भी अपने कॉन्सेप्ट को बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी इससे ज़रूर लाभ होगा, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तो लाभ होगा ही। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है ये मैंने हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में बनाने की कोशिश की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर जो है इसे देखिएगा, क्योंकि उसमें समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा अगर मैं हिंदी का वीडियो अलग से और इंग्लिश का वीडियो अलग से बनाऊं। तो इसलिए पढ़ाते वक्त मैं इंग्लिश के टर्म्स को भी यूज़ करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो छोटा से छोटा ही होगा, लेकिन आपका कंसेप्ट बनाने की पूरी कोशिश होगी हमारी। तो आइए एक बार फिर से मैं आपको अपनी संस्था की तरफ से स्वागत जनाता हूँ। तो हम लोग आज का वीडियो देखते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है मोशन, ये क्लास 9 का NCERT का 8वां चैप्टर है फिजिक्स का। तो मैं शुरू में जो वीडियोस बनाऊंगा वो फिजिक्स के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन उन लोगों का जो पूछा जा रहा है वो फिजिक्स से है और उससे न्यूमेरिकल्स भी है। तो हमारा न्यूमेरिकल्स का भी काम होगा, और साथ में ज़्यादातर जो क्वेश्चन साइंस के हैं वो फिजिक्स से ही हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानते हैं कि मोशन क्या है, व्हाट इज़ मोशन, और फिर रेस्ट क्या है, व्हाट इज रेस्ट। तो दरअसल आपने अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में ये देखा होगा कि कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो आप उसको कहते हैं कि वो रेस्ट पर है या फिर वो रुका हुआ है। तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों फिजिक्स की भाषा में क्या है, अगर समय के साथ साथ वो अगर वस्तु अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, अपना अगर स्थान नहीं बदल रही है, तब हम कहेंगे कि वो वस्तु आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन पर है। यानी कि वो वस्तु आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन पर है। ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि वही वस्तु किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में लेकिन मोशन में हो सकता है। तो आप कहेंगे कि आप क्या कह रहे हैं सर, मेरे रिस्पेक्ट में जो वस्तु रुकी हुई है क्या वो किसी तीसरे के रिस्पेक्ट में गतिमान हो सकती है? हाँ दोस्तों, हो सकती है। आप सोचिए, मान लीजिए आप एक बस में बैठे हैं और वो बस एक रफ्तार से चल रही है, रोड सीधा है और चल रही है। तो आप खिड़की के पास बैठे हैं, तो खिड़की के बाहर जो भी पेड़ पौधे या कोई व्यक्ति आपको दिखाई दे या कुछ जानवर दिखाई दे, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे वो पेड़ पौधे और जो भी व्यक्ति हैं वो सब पीछे गति कर रहे हैं। तो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी आपका जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस व्यक्ति को या उस पेड़ को, तो आपके नजर में तो वो गतिमान है। आप ध्यान दीजिए, जब आप बस में बैठे रहेंगे तो आपको वो पेड़ पौधे कैसे दिखाई देंगे? ऐसा लगेगा ना जैसे पीछे दौड़ रहा है, पेड़ पौधा पीछे छूटता जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या वही पेड़ पौधा को अगर कोई वहीं के आसपास में कोई आदमी है या कोई व्यक्ति है, वो अगर उस पेड़ को देखे तो
या वहां पर जो व्यक्ति है या जानवर है उसको अगर देखे तो वो पेड़ उस आदमी के रिस्पेक्ट में तो रुका हुआ है, लेकिन वही पेड़ आपके रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है। तो यानी कि दोस्तों जो मोशन है या रेस्ट है वो एक रिलेटिव टर्म है कि ये दो 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 चीजों से मिलकर बना हुआ है ना। आइए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। जो रेस्ट एंड मोशन है वो कैसा है दोस्तों, रिलेटिव टर्म है। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक ट्रेन है, पैरेलल ट्रैक पर एक ट्रेन जा रही है और यहां पर एक ट्रेन जा रही है। ठीक है, दोनों ही ट्रेन का गति इस तरफ है। मैं ट्रेन नहीं बना रहा हूं, केवल आपको बता रहा हूं कि ये ट्रेन इस दिशा में जा रही है। दोनों का स्पीड मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर है, इसका भी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में जा रही है। अगर यहां पर खिड़की पे बैठा हुआ एक आदमी इस जगह पर बैठे हुए खिड़की के आदमी को देखे तो उसे ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये आदमी इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे मैं एक अलग कलर का पेन यूज करके आपको बताता हूँ, इस आदमी के रिस्पेक्ट में ये आदमी कैसा दिखाई देगा, रेस्ट पोजीशन में दिखाई देगा। मान लेते हैं ये ए है और ये आदमी बी है, तो क्या कहा जाएगा दोस्तों, बी इज सेड टू बी एट रेस्ट, सेड टू बी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम, विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पोजीशन पे कही जाएगी। तो हम बी को कहेंगे बी इज सेड टू बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में बी रुका हुआ कहा जाएगा, रेस्ट पोजीशन पे कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी बी को, अगर इसी व्यक्ति को, अगर मान लीजिए यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है इस पोजीशन पर और वो अगर इसको देखे तो ये जो व्यक्ति है इसको गति अवस्था में दिखाई देगी, क्योंकि ये ट्रेन जिस गति से जा रहा है, जिस स्पीड से जा रहा है, उसी गति से ये उस व्यक्ति को वो दिखाई देगी। तो ये अब मान लेते हैं ये कोई सी आदमी है, तो क्या कहा जाएगा दोस्तों, बी इज सेड टू बी इन मोशन, किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो आप हमेशा इस बात को देखिए कि यहां पर जो रेस्ट पर है, एक बार आपने देखा कि वो रेस्ट पोजीशन पर है, एक बार आपने देखा कि वो, ये आपने देखा कि रेस्ट पोजीशन पर है, बी जो है रेस्ट पोजीशन पर है, यहां आपने देखा कि बी जो है मोशन में है। तो एक्चुअल में बी रेस्ट पर है या मोशन पर है, ये डिपेंड कर रहा है कि उसको जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको जो देख रहा है, वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है। ठीक है दोस्तों, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है। अगर आप यहां से देख रहे हैं तो वो रेस्ट पोजीशन पर है, अगर आप सी से देख रहे हैं तो वो मोशन पर है। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि जो रेस्ट एंड मोशन है वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि ये रेस्ट पर है ये मोशन पर है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। रेस्ट एंड मोशन क्या है दोस्तों, रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है, यानी एक दूसरे के सापेक्ष जो उसको देख रहा है, जहां से उस वस्तु को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और जिस वस्तु को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके बीच का रिलेशन से पता चलता है कि वो रेस्ट पर है या मोशन पर है। तो ध्यान रखिएगा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। और एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए आप बस में बैठे हैं, तो बस में बैठ करके आप अगर पेड़ पौधों को खिड़की से देख रहे हैं तो वो पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वही बस में बैठे हुए आप अगर किसी बैठ में दूसरे सह यात्रियों को देखते हैं, जो भी को पैसेंजर्स हैं या ड्राइवर है, आप उसको अगर देखेंगे तो वो रेस्ट पोजीशन पर है। सोचिए दोस्तों, वही ड्राइवर को अगर बाहर में खड़ा हुआ आदमी कोई देखेगा तो वो मोशन में है, लेकिन उसी ड्राइवर को जब आप देख रहे हैं, बस में बैठकर आप देख रहे हैं, तो आपको वो रेस्ट पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। तो सोचिए, एक ही ड्राइवर आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन पर है और किसी रोड पर खड़े आदमी के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो इसीलिए दोस्तों, एक वस्तु किसी एक के रिस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन पर और वही वस्तु किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है एट द सेम टाइम।
इसीलिए दोस्तों ये काफी अच्छा जो है टर्म है कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म, दे आर रिलेटिव टर्म, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताता हूं कि रेस्ट और मोशन क्या है, और इसके ऊपर जो है आपका एक कॉन्सेप्ट बना होगा, आशा है, उम्मीद है। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 था। अब हम आपको पार्ट 2 में नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। धन्यवाद।